जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के रूप रामनगर में रहने वाली नाबालिग स्कूल की छात्राएं अपने घर से लापता हो गईं। परिजन ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस दोनों छात्राओं की खोजबीन में जुट गई है। उधर खजराना के यशोदा नगर से भी एक बच्ची लापता हो गई है। जूनी इंदौर थाने में पदस्थ एएसआई गवई ने बताया कि रूप रामनगर में रहने वाली वर्षा और मुस्कान नामक नाबालिग छात्राएं अपने घर से लापता हो गईं। परिजनों के मुताबिक वर्षा और मुस्कान दोनों पड़ोसी हैं और कल शाम को अपने घर से बैग में कपड़े भरकर कहीं चली गईं। परिजनों ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और दूसरी पड़ोस में रहने वाली लड़की है वर्षा करोले, दोनों पास पड़ोस में रहती है। 14/1 को रात के 7:30 बजे घर से बिना बताए बैग घर से लेकर के कहीं चली गई है। ऐसी उसके पिता चंद्र कुमार खत्री ने रिपोर्ट की है, जिस पर गुम इंसान कायम किया गया है। जांच जारी है। सर, कहाँ की रहने वाली है? ये रूपराम नगर। क्या उम्र होगी? उम्र दोनों की 13 वर्ष है। कब गई सारी रात में? ये 7:30 बजे रात को गई है और उसके पिता द्वारा रात को 1 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी तरह खजराना थाना क्षेत्र के यशोदा नगर में रहने वाली पूजा चौक से 30 दिसंबर से लापता है। परिजनों के मुताबिक पूजा ठीक से बोल नहीं पाती। पुलिस दोनों मामले में स्पेशल टीम बनाकर तीनों लापता बालिकाओं की खोज में लग गई। इस मामले में थाना प्रभारी डीएस बघेल का कहना था, गूंगी थी लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी जानती है और आसपास में आती जाती रहती थी, इसलिए इन लोगों को पहले ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब 1 घंटे तक नहीं आई तो उन्होंने आसपास तलाश किया। जब उसका कहीं पता नहीं चला तब वो थाने में आके और रिपोर्ट किए हैं, जिसकी जांच की जा रही। संभावित स्थानों में तरह तरह से इसकी पता की जा रही। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे इस पे तलाश के लिए टीम भी गठित की गई। हत्या के आरोपी को पकड़ने के दौरान घायल हुए सिपाहियों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों सिपाहियों पर हत्यारे के परिवार वालों ने हमला कर घायल कर दिया था। घायल सिपाहियों के नाम दीपेश और सुनील हैं। दोनों अलीराजपुर जिले के सोरमा थाना चौकी पर पदस्थ हैं। सोमवार को दोनों सिपाही ग्राम इटावा में रहने वाले केशव सिंह को गिरफ्तार करने गए थे। केशव हत्या का आरोपी है। जब दोनों सिपाही आरोपी के घर पहुंचे तो केशव के परिवार के लोगों ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल सिपाहियों को इलाज के लिए पहले अलीराजपुर और बाद में इंदौर रेफर कर दिया गया। ये कहीं दबिश में गए थे, वहाँ क्या हुआ, मैं अलीराजपुर डीआरपी से इनको लेके आया हूँ। इतनी मुझे जानकारी है। नहीं तो क्या बोल नहीं पा रहे हैं ये लोग, बता नहीं पा रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, चोट लगी है, नाक में लगी है। क्या बता क्या रहे हैं ये? कोई फूलमाल चौकी पे गए थे दबिश के संबंध में। अच्छा। दोनों सिपाहियों की हालत खतरे से बाहर है। निगम में सफाई कर्मियों की हड़ताल ने जोर पकड़ लिया है। 4 सफाई कर्मी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। निगम में सत्तारूढ़ पार्षद दलों ने इस मामले में अहम बैठक की है। वहीं हड़ताली कर्मियों ने अपर आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंदौर नगर निगम में लंबे समय से सफाई कर्मी मस्टर पर कार्य कर रहे हैं। अपने नियमित करने की मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में मुख्यमंत्री से चर्चा विफल होने के बाद उन्होंने फिर से आंदोलन की राह अपनाते हुए मंगलवार से 4 सफाई कर्मी भूख हड़ताल पर निगम के गेट के सामने बैठ गए। इनकी समस्या का समाधान करने के लिए भाजपा पार्षद दल आगे आया और बैठक भी की। इस बारे में पार्षद अजय नरूका का कहना था, और इसके साथ में जो कर्मचारी नेता लोग हैं, इनके साथ में बैठकर चर्चा भी बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से चर्चा का विषय रहा और ये निर्णय लिया गया कि इसमें कमेटी का गठन किया जाए। ये कमेटी जो अभी तक जो भ्रम फैला हुआ है राज्य शासन और नगर निगम के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर कर्मचारियों के बीच में कुछ भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम को तत्काल रूप से इससे दूर किया जाए और ठोस कदम उठाया जाए। आंदोलन कर कर्मचारियों ने अपर आयुक्त रविंद्र जैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि इनके नियमित करने का पूरा मामला राज्य शासन के पास लंबित है। भंवरकुआं पुलिस ने किराना व्यवसायी की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 4 दिन पूर्व किराना व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा के चलते लठ से हमला कर उसे घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भंवरकुआं थाना प्रभारी आनंद यादव ने बताया
कि किराना व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा के चलते दिनेश दतोदिया पर दूसरे किराना व्यापारी अवधेश पटेल और दिनेश मौर्य ने 11 जनवरी को लठ से हमला कर घायल कर दिया था। उसे परिजनों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन सोमवार की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य काफी समय से मनमुटाव विवाद चल रहा था दुकान की प्रतिस्पर्धा को लेकर। उसी बात को लेकर 11 तारीख को एक विवाद में अवधेश पटेल और उसके साथ दिनेश मौर्य ने एक लकड़ी उसके सिर पे मार दी थी, जिससे उसको सिर में काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह हुई। और अगले दिन फिर वो MY में भर्ती हुआ, जहाँ से फिर उसको गुर्जर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। गुर्जर हॉस्पिटल में दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उसी आरोप में अवधेश पटेल और दिनेश मौर्य को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सोमवार को राऊ के पास उपनगरीय बस और स्कूली वैन के बीच हुई भिड़ंत के बाद RTO और यातायात पुलिस नींद से जागी। मंगलवार की सुबह दोनों विभागों ने AB रोड पर अभियान चलाकर 5 बसें जब्त की। वहीं कई बसों पर चालानी कार्रवाई भी की। इंदौर महू मार्ग पर सवारियों की आपाधापी में उपनगरीय बस चालक अपनी अपनी बसों को अंध गति से दौड़ाते हैं और सड़क पर चलने वाले पैदल राहगीरों के साथ साथ अन्य वाहनों को कचरा समझते हैं। इस मार्ग पर कई हादसे हुए, लेकिन RTO यातायात पुलिस कुछ दिनों तक सख्ती करने के बाद हादसों का इंतजार करती है। सोमवार को हुए हादसे के बाद RTO और यातायात पुलिस ने मंगलवार को अपना अभियान चलाते हुए 5 बसें जब्त कर कई बसों पर चालानी कार्रवाई की। इस बारे में DSP प्रदीप सिंह चौहान का कहना था, RTO साहब के साथ परिवहन विभाग के साथ जो कार्रवाई है तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और जो वाहन की गति और समय मुख्य रूप से ये दोनों पर कंसंट्रेट किया जाएगा। ये मैं जो उपनगरी बसों पे ही होगी कि सभी? नहीं, ऐसा नहीं, उपनगरी केवल उपनगरी जो भी बस हो, मात्र उपनगरी बसें ही नहीं, लेकिन कंसंट्रेशन आज जो है मुख्य रूप से उपनगरी बसों पे ही है। ये ऑटो रिक्शा। भंवरकुआं पुलिस ने खड़ी कराई के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को धमकाकर वसूली कर रहे थे। भंवरकुआं थाना प्रभारी आनंद यादव के मुताबिक प्रकाश कांडा और श्याम कौशल नामक 2 बदमाश अपने आप को हम्माल संघ का अध्यक्ष बताते हुए एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को धमकाकर उससे वसूली कर रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या? अरे सर, मेरा 25 साल से काम कर रहा हूँ सर। 25 साल से काम कर रहा हूँ। काम चल रहा था, ऐसे काम करोगे क्या? मेरा 2 बार मेरे ऊपर साहब मेरे को हाथ तक क्या कर रहा था नाटक? ये क्या है कि ये जो आवेदन देगा था ना उस दिन वो उसकी तरफ से है। तो मैं इनके साथ में था ना, तो मेरा नाम कटवा दिया इन्होंने। इन्होंने नाम कटवा दिया सर। मेरे 4-5 बच्चे छोटे दादागिरी करते थे और उनके पैसे सारे खा गए। कौन और इन्होंने सबने चोरी। RSS द्वारा पिछले दिनों कांग्रेसियों के घर की गई तोड़फोड़ के विरोध में मंगलवार की दोपहर को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में मौन रैली निकाली। 15,000 कार्यकर्ता के जवाब में रैली में 4 से 5,000 की ही भीड़ नजर आई। पिछले दिनों युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सर संचालक मोहन भागवत का पुतला फूंका, तो RSS के कार्यकर्ताओं ने पार्षद रवि वर्मा और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पिंटू जोशी के घर तोड़फोड़ कर दी। इस घटना के बाद प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया सांसद सज्जन सिंह वर्मा के साथ दोनों के घर गए। उसके बाद गांधी भवन में बैठक लेकर मौन रैली में 15,000 कार्यकर्ता जुटाने की बात कही। अपनी घोषणा के अनुसार मंगलवार की दोपहर को खालसा कॉलेज से एक मौन रैली निकाली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया रैली का नेतृत्व करते रहे। रैली में सांसद सज्जन सिंह वर्मा, विधायक अश्विन जोशी, सत्यनारायण पटेल, अर्चना जायसवाल सहित अनेक नेता शरीक हुए। रैली के अंत में बड़े नेता के साथ चलने के लिए जो धक्का मुक्की हुई, उससे प्रदेश अध्यक्ष खासे नाराज हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धक्का देकर आगे चलने के लिए कहा। रैली में 4 से 5,000 महिला पुरुष कार्यकर्ता ही नजर आए।
यह रैली जवाहर मार्ग बम्बई बाजार होते हुए राजवाड़ा पहुंची, जहां मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके साथ ही दोनों शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रैली का समापन किया गया। इस दौरान 3 महिलाएं फव्वारे में गिर पड़ी। वहीं प्रेस क्लब के सचिव ने एक जेब कतरे को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। समापन के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने आरएसएस को चेतावनी देते हुए कहा, दिया और उन संघ परिवार के लोगों को बता दिया, यदि आपने शहर की अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करी, अराजकता और आतंक का माहौल बनाने की कोशिश करी, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे नजर आएगी। और आज मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं का, पूरे अपनी इच्छा से सड़कों पर आए और बता दिया। प्रशासनिक अधिकारी भी सुन ले, अब समय 2013 आ गया है।